ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों ने पाइरिलियम सॉल्ट, पाइरोन और क्यूमेरिन कंप्लीट कर लिया है और आज अपन लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट। तो बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट के अंदर अपन लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका सिंथेसिस और फिर इसकी रिएक्शन, देन अपना ये सिंथेसिस कंप्लीट। तो इंट्रोडक्शन इसके अंदर ओनली फॉर समझने के लिए है। इंट्रोडक्शन के अंदर से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, इसके अंदर सिंथेसिस एंड रिएक्शन के अंदर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखिए, बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट के अंदर सबसे पहले इसकी ये 3 स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये बना हुआ है बेंजोपाइरिलियम केटाइन, ऑक्सीजन के ऊपर अपना लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है 2 बेंजोपाइरिलियम केटाइन। 2 बेंजोपाइरिलियम केटाइन कैसे, ऑक्सीजन 2 पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया 2 बेंजोपाइरिलियम केटाइन। थर्ड है फ्लेवाइलियम केटाइन, जिसके अंदर एक फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, तो ये हो गया फ्लेवाइलियम केटाइन और ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 स्ट्रक्चर है इसकी। अब इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है वो देखिए, 1 बाईसाइक्लिक पाइरिलियम आयन इज कॉल्ड बेंजोपाइरिलियम आयन। IUPAC नेम जो इसका है वो क्रोमाइलियम आयन, IUPAC नेम है इसका क्रोमाइलियम आयन, और इसका जो फॉर्मूला है वो है C9H7O पॉजिटिव। इसके अंदर 9 कार्बन एटम है, 7 हाइड्रोजन है और एक O पॉजिटिव इसके अंदर हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, ये है O पॉजिटिव। अब इसके अंदर 9 कार्बन कैसे हैं, 6 कार्बन तो इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर हो गए, फिर ये 7, 8 और ये 9 कार्बन एटम हो गए और 7 हाइड्रोजन कहाँ है, एक हाइड्रोजन तो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो 1 1 2 3 4 हाइड्रोजन इसके अंदर, 5 6 और ये 7 हाइड्रोजन और एक ये O पॉजिटिव। तो ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है, इट कैन बी सीन एज ए चार्ज डेरिवेटिव ऑफ 2 हाइड्रोजन 1 बेंजोपाइरोन और ए चार्ज सब्स्टिट्यूटेड हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोफिली नेप्थेलिन। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इन बायोलॉजिकल द 2 फेनिल बेंजोपाइरिलियम 2 फेनिल क्रोमाइलियम आयन इज रेफर्ड एट 2 एज फ्लेवाइलियम। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो अपना है वो आता है सिंथेसिस के ऊपर। तो इसके अंदर सिंथेसिस देखिए, देयर आर मेनी वे टू सिंथेसाइज बेंजोपाइरिलियम, सम ऑफ द मेथड आर एज फॉलोज। इसके अंदर सिंथेसिस का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, ये स्पेलिंग मिस गलत हो गई इसके अंदर, ये है एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसके अंदर जो थ्योरी है वो देखिए, सबसे पहले सैलिसैल्डिहाइड्स कैन बी condensed by base or acid catalysis with ketones that have an alpha methylene. When base catalysis is used, the intermediate hydroxy channels can be isolated. नेक्स्ट है इसके अंदर, बट ओवरऑल यील्ड्स आर ऑफ्टन बेटर व्हेन द होल सीक्वेंस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप यूजिंग एसिड। तो इसके अंदर जो इसकी रिएक्शन है वो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन है
रिएक्शन के अंदर सबसे पहले लिया ये अपना सैलिसैल्डिहाइड है। सैलिसैल्डिहाइड से इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिए सैलिसैल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मेथिल फेनिल कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये अपना मेथिल फेनिल कीटोन है, ये रहा अपना सैलिसैल्डिहाइड। कैन बी कंडेंस बाय बेस और एसिड कैटेलाइज, बेस और एसिड कैटेलाइज के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे विद कीटोन्स दैट हैव अल्फा मेथिलीन। तो ये अपना अल्फा मेथिलीन कीटोन है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए अपना कंपाउंड कुछ इस प्रकार बनेगा। ये इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपना ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों अटैच होंगे तो ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब इसकी ACOH HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो अपना फाइनली ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं ये वाले कंपाउंड कैसे बने। तो इसके अंदर मैकेनिज्म है, सबसे पहले इसके अंदर लिया है 2,5-डाईहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड लिया है। अब इसके अंदर ये O पॉजिटिव है, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, इसको ऑक्सीजन के ऊपर मूव करवाए तो ऑक्सीजन के ऊपर आया अपना नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। और ये अपना लिया मेथिल फेनिल कीटोन, तो ये पीएच है अपना, ये सी डबल बॉन्ड हो। अब इस CH3 को इस रूप में लिखा है CH2 और एक H को नीचे लटका दिया। अब यहाँ से H पॉजिटिव को मूव करेंगे तो CH2 नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ CH2 के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब ये CH2 का जो नेगेटिव चार्ज है ये देखिए, यहाँ CH2 का नेगेटिव चार्ज ये अटैक कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए इस प्रकार का, देखिए अपनी बेंजीन रिंग एज इट इज है, ये वाला OH ग्रुप, ये यहाँ जुड़ा हुआ OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप एज इट इज है। अब ये वाला जो इस वाले कार्बन के साथ ये वाला CH2 अटैच होगा तो ये वाला कार्बन यहाँ से ये OH है, इस OH के साथ ये वाला H निकला था, ये जाकर अटैच होगा तो OH की फॉर्मेशन करेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा OH। तो ये यहाँ लगा दिया OH, यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला आएगा, ये वाला कार्बन आएगा, ये CH2 आएगा, ये CH2 आया तो ये CH2 लगा दिया। देखिए इस प्रकार समझिए इसको, यहाँ से ये OH O निगेटिव बना और ये H पॉजिटिव जो निकला इसके साथ जाकर लगेगा तो ये OH आ जाएगा। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, OH आएगा। अब इसके साथ अटैच है तो ये यहाँ आएगा, ये CH2 आ गया, ये वाला CH2। अब नेक्स्ट CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये PH ऐसा कैसा। अब इस वाले कार्बन के साथ ये CH2 जुड़ेगा तो यहाँ आ गया OH और ये इसके साथ ये CH2 है तो ये CH2 आ गया। इस CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O PH है तो ये C डबल बॉन्ड O PH आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, H2O को मूव करेंगे तो H2O कहाँ से निकलेगा। अब सबसे पहले हाँ यहाँ से H2 मूव करेंगे तो H2 जाएगा कहाँ से, ये वाला OH जाएगा और इस वाली पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये 2 हाइड्रोजन लगाइए। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव के रूप में तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये वाली बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ भी एक OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ ये OH है और ये CH2 और ये डबल बॉन्ड O है और ये PH है। अब यहाँ से H2O को मूव करेंगे तो H2O कहाँ से जाएगा, ये वाला OH जाएगा और इस वाली पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। H पॉजिटिव के रूप में निकला तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया, निगेटिव चार्ज छोड़ के गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा।
यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और ये वाला OH यहाँ से निकल चुका है H2O के रूप में, तो ये वाला OH यहाँ से गया और ये वाला H भी यहाँ से गया और यहाँ हो गई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब ये वाला कंपाउंड अब देखिए ये वाला अपना बेंजीन रिंग ऐसी कैसे है, इसके ऊपर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर ये OH ग्रुप एज इट इज है। अब देखिए यहाँ से अपन लोगों ने H2O को OH को मूव किया तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आया था, ये यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, तो ये डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O ऐसा कैसा और ये PH एज इट इज। अब यहाँ से H पॉजिटिव को यहाँ से मूव करेंगे, H पॉजिटिव को कहाँ से मूव करेंगे, H पॉजिटिव निकलेगा कहाँ का, यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर मूव होगा तो और निगेटिव आएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे कितने कार्बन बनेंगे, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग की और फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से H पॉजिटिव निकला और इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग हुई तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। इसके अंदर 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी तो अपना ये वाला बना 6 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल क्रोमाइलियम आयन, 6 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल क्रोमाइलियम आयन। ये यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो ये वाली स्ट्रक्चर बनी, ये वाला OH यहाँ से निकला और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ 6 मेंबर रिंग बन जाएगी इनसे और ये PH ऐसा कैसा लगा दिया। अब यहाँ से इसकी HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो H और Cl माइनस के अंदर ये टूटेगा तो जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से ये OH निकलेगा H पॉजिटिव को साथ लेकर H2O के रूप में यहाँ से वापस H2O मूव होगा तो जो ये Cl नेगेटिव है ये जुड़ेगा और O पॉजिटिव के ऊपर तो ये Cl जुड़ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज है, सिर्फ किया क्या है यहाँ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो यहाँ अटैक किए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो अब ये Cl नेगेटिव जो है ये यहाँ अटैक करेगा और ये जो H प्लस है ये OH के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे तो अपना बनेगा 6 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल क्लोराइड आयन, यहाँ CHLORIDE क्लोराइड आयन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर सिंथेसिस फॉर रिसोर्सिनोल। तो इसके अंदर ये रेसोर्सिनोल लिया अपन लोगों ने, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करवाई C डबल बॉन्ड और CH3 जुड़े हुए हैं। पेंट 2,4 डाइईन है ये अपना, पेंट 2,4 डाइईन के साथ रिएक्शन कराएंगे रिसोर्सिनोल की, HCl या फिर ACOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों कंपाउंड किस प्रकार से जुड़ेंगे, यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड O है यहाँ ये इधर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर तो इस वाले कार्बन के ऊपर तो आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये देखिए ये बेंजीन रिंग एज इट इज है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ ये OH ग्रुप ऐसा कैसा, यहाँ ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन ये रहा। अब इस ऑक्सीजन के साथ
कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा CH3 OH वाला। यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला ये O नेगेटिव के साथ जुड़कर यहाँ OH की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये यहाँ से ये O, फिर इसकी बॉन्डिंग हुई CH इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हुई यहाँ। तो ये CH3 ऐसा कैसा, और ये OH, ये H इसके साथ मिलकर OH की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड लगाया। अब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये, फिर ये C डबल बॉन्ड हो CH3, ये C डबल बॉन्ड हो CH3 जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, H2O को मूव करें, OH H2O को मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर। तो H2O कहाँ से जाएगा, ये वाला OH जाएगा यहाँ से, एक तो जाएगा ये वाला OH, और यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो एक H पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो स्ट्रक्चर इसके अंदर कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये वाला बेंजीन रिंग एज इट इज है, फिर ये O, और यहाँ से ये OH निकल चुका है तो ये CH3 इस वाले कार्बन के ऊपर, ये CH3। अब ये वाला बॉन्ड एज इट इज। फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ आएगा एक डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। अब यहाँ से ये O नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से जो O नेगेटिव है वो ये वाली स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। यहाँ ये OH है, ये O, ये CH3 और ये CH3। पहले यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, और ये CH3 है, और इस वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही इस H पॉजिटिव को यहाँ से मूव किया तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H पॉजिटिव को मूव किया तो इस वाले कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ और नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो हट जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच होगा। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर। ये देखिए, इसके अंदर अब स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई तो ये और ये CH3 और यहाँ ये O नेगेटिव के साथ ये यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला था, वो जुड़ के OH की फॉर्मेशन की। यहाँ से एक H बच गया था तो ये H, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये CH3 ऐसा कैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, OH नेगेटिव को यहाँ से मूव करेंगे तो OH नेगेटिव मूव कैसे होगा, देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो जाएंगे यहाँ, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड आगे जाएगा तो यहाँ से ये OH मूव कर जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, इसके अंदर ये OH और ये O, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर, यहाँ क्या है CH3 OH, यहाँ क्या है H, एक H प्रेजेंट है, यहाँ CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। अब जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा और ये जो OH है ये यहाँ से OH नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ होगा क्या, ये वाला बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ से हटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटके और यहाँ से ये OH मूव हो गया।
यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से ये हटा यहाँ आया और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ चला गया और ये OH नेगेटिव के रूप में निकला। तो इस अब क्या होगा यहाँ, और ये अपनी फाइनली स्ट्रक्चर अपना बेंजोपाइरिलियम सोल्ट अपने को प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। No simple example are known of electrophile or radical substitution of either heterocyclic or homocyclic ring of benzopyrrolium salts. Flevylium and 1-phenyl 2-benzopyrrolium salt nitrate in the substituted benzene ring। तो ये अपना कुछ इस प्रकार का कंपाउंड लिया। अब क्या करेंगे, NH2H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर तो एज इट इज है, ये वाली स्ट्रक्चर एज इट इज है, ये वाली बेंजीन रिंग भी इसके साथ एज इट इज जुड़ी हुई है। अब इसकी जो पोजीशन नंबर 1 और 2 पोजीशन के ऊपर इसके अंदर NO2 ग्रुप जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, 1 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल। तो 1 ये इसकी 1 पोजीशन, 1 के ऊपर फेनिल, 2 के ऊपर NO2, तो 2 बेंजोपाइरिलियम सोल्ट, तो ये अपना प्राप्त हो गया। 2,3 नाइट्रोफेनिल क्रोमाइलियम है ये अपना 2,3 नाइट्रोफेनिल क्रोमाइलियम। अब इसके अंदर नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये था अपना इलेक्ट्रोफिलिक। इसके अंदर ये थ्योरी ना भी लिखो तो भी है, सिर्फ रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर। इसके नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये अपना लिया 2,3 डाइफेनिल क्रोमाइलियम आयन 2,3 डाइफेनिल 2 के ऊपर और 3 के ऊपर फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं 2, तो 2,3 डाइफेनिल क्रोमाइलियम आयन हो गया। ये ACONaH2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। तो ये वाली बेंजीन रिंग एज इट इज, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ क्या आ गया, ये एक pH ग्रुप और आ गया यहाँ, और ये वाला pH ग्रुप एज इट इज, बाकी सब एज इट इज है। OH ग्रुप आ गया एक, यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। जैसे ये वाला बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के ऊपर मूव करेगा तो इस वाले कार्बन के क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वाले पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये H2O का H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर टूटेगा। तो ये OH नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आकर जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर 2,3 डाइफेनिल 2 हाइड्रोजन क्रोमोन 2 ऑल, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसके अंदर रिएक्शन विद अमोनिया एंड एमीन। बेंजोपाइरिलियम सोल्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू क्विनोलिन और क्विनिलिनियम साल्ट बाय रिएक्शन विद NH3 और पाइरिलियम एमीन substituent ring opening process is occur in below transformation which would required quinolinic pass to non-aromatic intermediate which is highly unfavorable। तो ये अपना क्यूमेरिन लिया, इसकी अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये वाला डबल बॉन्ड जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाइए, ये डबल बॉन्ड हटा यहाँ से, तो क्या आया, इस वाली पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे,
NH3 का अटैक कराएंगे तो NH3 का क्या अटैक करेगा, NH3 किस में टूटेगा, NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर टूटेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये NH2 अटैक करेगा तो जुड़ क्या जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा अब अपना NH2 जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया अपना NH2। तो ये वाली स्ट्रक्चर ही अपने को प्राप्त हुई है, ये देखिए ये वाली स्ट्रक्चर ही प्राप्त हुई है 2 हाइड्रोजन क्रोमोन 2 एमीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर बनी अपनी, तो ये वाली बनी है ऐसे बेंजीन रिंग और ये ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ NH2। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड जो है ये यहाँ जाएगा। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, फिर ये वाला बॉन्ड गया यहाँ और ये वाला बॉन्ड जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। अब इसके अंदर इसके अंदर बॉन्डिंग है ऐसे, ये फिर ये फिर ये। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ। अब ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी। ये वाली बॉन्ड यहाँ से टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से गया और यहाँ आया तो यहाँ हुई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड O। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा और यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और यहाँ आया और ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ से हटा और यहाँ आया, यहाँ आएगा ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा और इस वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो अपनी ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हुई 6,3 एमाइलियम साइक्लोहेक्सा 2,4 डेक्टोन। अब इसकी अक्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये वाला कंपाउंड अपने को प्राप्त होगा। यहाँ से ये H2 जाएगा और ये O जाएगा, यहाँ से H2 रिमूव होगा और यहाँ से यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये वाला कंपाउंड अपने को प्राप्त हो जाएगा, क्विनिलीन अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली यूनिट अपनी कवर हो चुकी है लगभग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।